बड़े अदब के साथ ये पूछना चाहता हूँ कि क्या जब पंजाब उड़ता बोला गया, जब पंजाब में नशा था, पंजाब में सख्ती हुई, तो वो लोग, उन्होंने तो काम करना था। जो सौदागर हैं, जो पैडलर्स हैं, जो एक इस हद तक गिर सकते हैं कि नशे के व्यापार से बच्चों को और समाज को खराब कर सकते हैं, उन्होंने हिमाचल की तरफ रुख किया। हिमाचल उनको एक ओपन स्टेट मिला जहां कोई पूछने वाला नहीं था, जहां किसी ने पूछा नहीं। आज दुर्भाग्यपूर्ण वंश देखिए आप कि आज नशा गांव, छोटे से छोटे गांव तक, छोटे से छोटे स्कूल तक और गांव तक पूरे हिमाचल प्रदेश में पहुंच चुका है। दुख इस बात का है कि पिछले 5 वर्षों में इस ओर ध्यान नहीं दिया पिछली सरकार ने। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी को ये बताना चाहिए कि आपके समय में नशे को लेके कौन सी गंभीरता थी, कौन सी योजना बनाई, कौन सी प्लानिंग की आपने। आज इसकी जड़ें हिमाचल प्रदेश के छोटे से छोटे गांव और युवा बच्चों तक पहुंच चुकी है। अब इसको कंट्रोल करने के लिए 2 वर्षों में हमारी सरकार ने जो काम किए, प्रयास किए, वो आप सभी के सामने। हम उसके ऊपर किसी दिन आपको पूरा डाटा भी बताएंगे कि कितने केसेस पकड़े जा रहे हैं, कितने लोग पकड़े जा रहे हैं, हमने कैसे इसको काबू करने के लिए कैसी योजना बनाई है। इसका मैं किसी दिन पूरा जिक्र आपके सामने, प्रदेश की जनता के सामने रखूंगा। आज मेरा जो मकसद है कि क्या पिछले 5 वर्ष जब जयराम जी का भाजपा की सरकार रही, तो एक ये खुले तौर पे लोगों को नशे का काम करने का मौका मिला और उसकी जड़ें हिमाचल प्रदेश के जगह जगह पहुंच गई। दूसरा सवाल, क्या आपके समय में पहली बार हिमाचल प्रदेश में शराब माफिया खुले तौर पे काम कर रहा था, नकली शराब बन रही थी, और दुर्भाग्यपूर्ण वंश आप देखिए कि मंडी में हादसा हुआ, उसमें कुछ लोगों ने जानें भी गंवाई। तब आपकी नींद जागी। माफिया काम कर रहा था, कोई पूछने वाला नहीं। जो लोग इकट्ठे हो जाए, नेक्सस बनाएंगे, जो कर रहे। पिछले 5 वर्षों में इन चीजों की ओर ध्यान ना देना दुर्भाग्यपूर्ण था। आज उन चीजों को ठीक करने में ज्यादा समय लग रहा है। हमारी प्राथमिकताएं साफ है। हम किसी भी माफिया को, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात का जिक्र किया है कि वहां खाने देंगे, लोगों का जो हक है प्रदेश की जनता का, न किसी को लूटने देंगे, ना इसको लुटाएंगे। हम संरक्षक हैं प्रदेश के लोगों के, जिन्होंने चुन के भेजा है। ईमानदारी के साथ माफिया को तोड़ेंगे जो पनप चुका है पिछले 5 वर्षों में, क्योंकि उस वक्त उनको रोकने वाला कोई नहीं था। आप माइनिंग माफिया की बात करें, बहुत ताकतवर हो गए लोग, उनके पास पैसा आ गया, 100-100 करोड़, 50-50 करोड़, और वो संपदा किसकी लूट रहे हैं? हमारी और आपकी और प्रदेश की जनता की। कोई पूछने वाला नहीं था। आप माइनिंग अफसरों के साथ मिलके पैसे वाले लोग, 10-20-50 लोग आपका और हमारा सारी संपदा को लूट रहे, खुली लूट थी, कोई पूछने वाला नहीं था। उसी प्रकार एक और आपको बताऊं कि हिमाचल प्रदेश का नाम बदनाम किया। पहली बार सुना कि हिमाचल प्रदेश में पेपर माफिया भी काम करने लगा जयराम जी के टाइम में। खुले तौर पे पुलिस भर्ती के पर्चे बिके, सबके सामने इंक्वायरीज हुई। पुलिस की भर्ती थी, पुलिस ही भर्ती करवाने वाली थी और उन्हीं के लोग पेपर बेचने वाले थे। ये उपलब्धियां थी आपकी। और उसके बाद जो हिमाचल सबऑर्डिनेट कमीशन में जिस प्रकार वो भर्तियों का अड्डा बन चुका था, लगातार वहां पेपर बिक रहे थे, जो भी एग्जाम्स हो रहे थे सारे बिके जा रहे थे। इंक्वायरी हुई, सरकार आई, हमने उसमें अरेस्ट हुए लोग, उसको साफ सुथरा किया। और जो ये पेपर माफिया पनप रहा था अपने पैसे के लिए, कुछ चंद लोगों के अधिकारों को मार रहे थे, लोग, बच्चे जो मेहनत कर रहे थे उनको नौकरियां नहीं मिल रही थी। मेरे सवाल ये है कि आप किस चीज से लेके आप आज की सरकार को कोसते हैं? क्या आप पीछे मुड़ के देखते हो कि आपके 5 वर्ष में हिमाचल प्रदेश किस दिशा में जा रहा था? कौन सी उपलब्धि थी आपकी? हम आपसे प्रश्न करते हैं, आप जवाब दें, बताएं ये हमारे सवाल गलत है, हमको गलत साबित करें कि हमने जो ये बातें कही है आप इसको गलत साबित कर दें कि ये हुआ नहीं आपके 5 वर्षों में। अर्थव्यवस्था का आपने बेड़ा गर्क किया, कोई एक कदम नहीं उठाया कि जिससे नए तौर पे कोई हिमाचल प्रदेश की रेवेन्यू बढ़े, कोई ऐसे फैसले लिए हो। तो कहने का मतलब है कि हर तरफ पिछले 5 वर्षों में जब इनका राज रहा, चारों तरफ माफिया खुले तौर पे काम करता रहा, चाहे वो नशा से संबंधित था, चाहे वो माइनिंग से संबंधित था, फिर वो भर्तियों से संबंधित था। ये सारी बातों को ठीक करने के लिए हमारी सरकार ने
हर तरह काम करने का अच्छे से पूरी प्लानिंग के साथ प्लान किया है। मुझे दुर्भाग्य इस बात का कि आज के जो विपक्ष के नेता है, बजाय इसको सहयोग करने के, बजाय इन चीज़ों को तारीफ करने के कि हमको आज आवश्यकता है, प्रदेश में जो गलत चीज़ें हो रही है उसको मिलके सबके प्रयास से, सत्ता पक्ष वाले हो, विपक्ष वाले हो या प्रदेश की जनता हो, कुछ समाज की ऐसी बुराइयां होती है जिसमें सबके सहयोग की आवश्यकता होती है। तो मैं ये फिर से जिक्र करता हूं कि अगर हमको प्रदेश को अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए बचा के रखना है, हिमाचल प्रदेश में लोग इसलिए आना चाहते हैं, अपना पैसा लगाना चाहते हैं, घूमने आना चाहते हैं कि एक शांति प्रिय राज्य है, यहाँ के लोग ईमानदार है और मेहनती है। अगर हम इस छवि को खराब करेंगे तो इसका आने वाले समय के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा। पार्लियामेंट में फिर से विपक्ष के, चाहे वो लोकसभा के अंदर है, चाहे वो राज्यसभा के अंदर है, आप सभी की जिम्मेवारी हिमाचल प्रदेश के लोगों के प्रति है, प्रदेश राज्य के प्रति है। आप 2 वर्ष के कार्यकाल का अपना हिसाब किताब प्रदेश की जनता को बताना चाहिए कि आपने किन योजनाओं पे प्रदेश सरकार को मदद करने की कोशिश की है, भारत सरकार में किन योजनाओं के लिए आपने पार्लियामेंट के अंदर बात की है, किन योजनाओं को लेके आपने प्रधानमंत्री जी से बात की है कि आप हिमाचल प्रदेश का सहयोग करें। केवल मात्र सरकार को कोसना और सरकार को कमजोर करना, सरकार के खिलाफ माहौल बनाने का झूठा प्रयास करना, ये किसी की कोई जिम्मेवारी नहीं है, आपकी भी प्रदेश की जनता के प्रति जिम्मेवारी है। अगर आप लोगों ने कुछ किया है तो आप उसको प्रेस के माध्यम से और किसी माध्यम से प्रदेश की जनता को बताना चाहिए। ये हमारे कुछ प्रश्न है। बार बार वही मीडिया दिखा और सरकार के खिलाफ बोलना शुरू कर दो, सरकार टूट जाएगी, सरकार गिरने देगी। आप सरकार को प्रदेश की जनता ने चुना, मतदाताओं का अधिकार है कि किस प्रदेश में कौन सी सरकार होगी। कांग्रेस की सरकार बनी तो हिमाचल प्रदेश के लोगों ने चुनी। आप इसको क्यों गिराना चाहते? आपका लोकतंत्र के प्रति क्या सम्मान है, ये समझने वाली बात। या आप सत्ता वापसी करना चाहते हैं, आप बहुत दुखी है कि आपकी सत्ता गई, ये अपने आप में प्रश्न है। अभी भी सोचने का वक्त है। मिलजुल के सबको प्रदेश हित में काम करने की आवश्यकता है। कोई आदमी विपक्ष में बैठने का मतलब ये नहीं है कि आपको केवल सरकार को कोसने का लाइसेंस मिला है। आप एक सकारात्मक भूमिका निभाएं, जहां पर हमको आपका सुझाव ठीक होगा उस पर अमल भी करेंगे। मुख्यमंत्री जी ने इसका जिक्र भी किया कि आपके सुझाव प्रदेश हित में होंगे, सकारात्मक होंगे और उन सुझावों पे अमल किया जाएगा। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण वंश ऐसा कोई 2 वर्ष में ना कोई सुझाव आया है, ना आपकी मंशा लगती है। मंशा बड़ी साफ दिखती है कि भाई सरकार को गिराना है। अब उसका जवाब तो प्रदेश की जनता देगी कि आगे कौन कंटिन्यू करेगा, वो किसको अपना आशीर्वाद देगी। तो मैं निष्कर्ष ये है कि हमारे आने वाला तीसरा बजट जो बहुत जल्दी प्रस्तुत होने वाला है, मैं समझता हूँ बहुत बदलाव होंगे इस बजट में, क्योंकि सरकार की और मुख्यमंत्री की सोच बहुत साफ है कि हम इन चीज़ों से रुकने वाले नहीं हैं, इनके आरोपों से रुकने वाले नहीं हैं। व्यवस्थाओं को बदलना पड़ेगा और वो समय की आवश्यकता है। और उसके एक और झलक तीसरे बजट में ये दिखेगी कि लोगों के लिए, प्रदेश के गांव में रहने वाले हर वर्ग के लिए ये प्रदेश सरकार इस बजट में कुछ लाने वाली है। और मैं समझता हूँ कि ये आने वाले समय के लिए जो बार बार मुख्यमंत्री जी जिक्र करते हैं कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है 2027 तक वो बहुत मजबूत होगी। और कोई शक नहीं है कि 2032 तक हिमाचल प्रदेश के एक छोटा राज्य होने के बावजूद भी बड़ी पंक्ति के राज्यों से भी आगे खड़ा होगा। लेकिन इसके लिए सभी के सहयोग की, चाहे वो कर्मचारी है, चाहे वो प्रदेश की जनता है, चाहे सत्ता पक्ष है, चाहे विपक्ष है, ये सबको बुराइयों पे काम करने की आवश्यकता इस वक्त हिमाचल प्रदेश के अस्तित्व का सवाल है। जिस प्रकार हम नशे की चपेट में हमारी नई पीढ़ी जा रही है, ये एक ऐसी समाज की बुराई है कि हम सब लोगों को मिलके, चाहे मीडिया के हमारे बंधु हैं, सबको अपना समाज के प्रति काम और दायित्व निभाना पड़ेगा। भूषण ज्वेलर्स फेस्टिवल बोनंजा, लकी ड्रॉ बदल देगा आपकी जिंदगी। 10,000 की खरीद पर 3 चमचमाती कार और 5 स्कूटियां। तो आज ही विजिट करें भूषण ज्वेलर्स सोलन।